बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दो कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आज मैं आपको मटन कढ़ाई और बीफ चटखारा कढ़ाई की रेसिपी दे रही हूँ। बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम इसको बनाएंगे और हर कोई इसको बआसानी बना पाएगा। रेसिपी पसंद आए तो डेफ़िनेटली लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा मैसेज करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत अच्छे टिप एंड ट्रिक्स भी मैं इसमें दूंगी जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो झटपट सी ये कढ़ाई बनाने के लिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये शानदार रेसिपी कैसी तैयार होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बीफ लिया है। ये कुछ बड़े पीसेस थे हड्डी के साथ और कुछ इसमें बोटियाँ थीं, तो मिक्स एंड मैच मैंने इस तरीके से लिया है। ये बहुत अच्छी कढ़ाई जो है वो तैयार होती है। चटपटी चटखारा कढ़ाई हम तैयार करेंगे। प्याज मैंने इसमें एक पूरी और एक हाफ़ ली है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं प्याज को। तो हमने भगोना जो है वो रख दिया है, चूल्हा भी जला लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ऑयल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और प्याज मैंने इसमें रफली चॉप करके काट के इसमें शामिल कर दी है और इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। ज़्यादा हमने इसको कलर जो है वो चेंज नहीं करना है प्याज का, बस थोड़ा सा कच्चा पक्का हो जाए तो बस इसके बाद हमने इसमें अपना मीट शामिल कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें चर्बी है, ज़्यादा चर्बी इसके अंदर नहीं है। तो बस हमने इस तरीके से डालने के बाद इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है ताकि ये जो अपना कलर जो है वो गोश्त तब्दील कर ले। और इस तरह से करने से जो है इसकी तमाम फ्लेवर जो है वो अंदर ही लॉक हो जाते हैं और जब हम खाएंगे तो हमें जूसी सा मज़ा सा आएगा इसकी बाइट लेने के बाद। तो देखिए, ये हमारी भुनाई हो गई थी। तो बस यहाँ पर हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन को शामिल किया है और इसकी भी हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। अदरक लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन जो है वो दूर कर लेंगे। यहाँ तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो भुनाई जो है वो मस्ट है। तो अच्छी तरीके से भुनाई होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं काली मिर्च कुछ डालूँगी और हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे मैं। और इसके साथ मैंने कुछ जो है वो नमक का इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा नमक अभी हम नहीं डालेंगे, लेकिन थोड़ा हाँ ज़रूर डालेंगे। और काली मिर्ची डालने का मकसद ये है कि गोश्त के अंदर जो बादीपन होता है वो इसको जो है वो मार देती है, ख़त्म कर देती है। तो ज़रूर डालिएगा आप भी जब भी गोश्त को बॉईल करें। तो देखिए, हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। हाफ़ लीटर पानी मैंने यहाँ पर डाला है ताकि अच्छी तरीके से हमारा गोश्त गल जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बोटियाँ और इसमें हड्डी वग़ैरह है तो गोश्त जो है हमारा गल जाएगा आसानी से। तो देखिए, यहाँ पे कुछ खुशबू के लिए मैंने हरी मिर्चों को भी डाला है और जैसे ही जोश आ गया है तो यहाँ पर मैंने इसको ढाँप दिया है। और कोई भी आप वेट रख सकती हैं। कुकर में बना रही हैं तो 30 से 35 मिनट में आपका गोश्त गल जाएगा। और यहाँ पर मैं दूसरा पैन चढ़ा दी हूँ और इसको जो है हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके की ली है बोन और कुछ मेरे पास ये चिकनाई थी, तो हम इसी उसमें जो है वो बनाएंगे अपनी आज की मटन कढ़ाई। तो देखिए, तेल डाला है यहाँ पर मैंने, क्योंकि हमारे पास चिकनाई मौजूद है तो हम असल में चिकनाई में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन शामिल कर दिया है। यहाँ मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी इस कढ़ाई में, तो इसलिए मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। ये इसको ग्रेवी जो है वो थोड़ी बनाने में मदद करेगा। तो हमने तमाम बोटियों को बकरे की जो है वो शामिल कर देना है। और ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है। नमकीन कढ़ाई आज हम बनाने वाले हैं।
तो बहुत ही लजीज बनेगी। तो इस रेसिपी को पूरी फॉलो कीजिएगा कि किस तरीके से मैं क्या क्या स्टेप ले रही हूँ। तो बस हमने इस तरीके से इसकी अदरक लहसुन के साथ भुनाई कर देनी है। हाँ, अगर तेल हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये चर्बी ही की गोश्त में जो है वो अच्छा हमारा जो है वो ऑयल निकालेगा इसके अंदर से। तो यहाँ पर हम हल्दी शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें नमक डालेंगे बस, और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ी सी इसमें मैं काली मिर्ची जो है वो ज़रूर ऐड करूँगी, जो कि गोश्त के बादीपन को ख़त्म करती है। तो बस इसको हम खड़ी खड़ी डाल देंगे और इसके बाद हमने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर देनी है। और जब भुनाई हो जाएगी और इसके अंदर से एक खुशबू जो है वो निकल के आ रही होगी, तो बस आप समझ जाइएगा कि ये अच्छी तरीके से भुन गई है। तो भुनने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो देखिए भुनाई यहाँ पर हो गई थी। तो इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो पानी को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ कप ही पानी जो हूँ वो ऐड करूँगी, ताकि अच्छी तरीके से हमारा गोश्त बिल्कुल फुल डन हो। और यहाँ पर हम गोश्त को जो है वो 90% गलाएंगे, ताकि हम बाद में जो स्टेप उठा रहे हों तो उसके हिसाब से जो है वो ये फुल डन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने हरी मिर्चों को शामिल कर दिया है और इसमें भी अच्छा सा जोश आने के बाद हम इसको भी ढाँप कर 1 घंटे के लिए पकाएंगे। कुकर में पका रहे हैं तो वही 30 से 45 मिनट दीजिएगा। तो देखिए अब ये स्टेप हो गए हैं। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा यहाँ पर फुल डन हो गया था, यानी कि 90% गोश्त हमारा बकरे का जो है वो गल चुका था। तो देखिए ये आपको इसकी सूरत नज़र आ रही है। पानी काफ़ी ड्राई हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। तो बस हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के साथ ही आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि ये 90% जो है वो हमारा गोश्त जो है वो डन हो गया था। तो बस हमें इतना ही चाहिए था, क्योंकि अगर हमें यहीं पर ही हमने इसको फुल डन कर लिया तो जब हम इसकी भुनाई करेंगे और जो है वो इसमें मज़ीद कुछ चीज़ को ऐड करेंगे तो वो हमारा बिखर जाएंगी बोटियाँ, तो वो अच्छा नहीं लगता। कढ़ाई में खड़ी खड़ी ही बोटियाँ अच्छी लगती हैं। तो बस अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी खुश्क होने तक हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो बस अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं हाफ़ कप दही शामिल कर रही हूँ। इन कढ़ाई के अंदर मैं दोनों में टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। रेसिपी यही है कि इसमें हम टमाटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इन रेसिपीज़ के अंदर टमाटर शामिल करना चाहें तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप टमाटर डाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। हम काली मिर्च की नमकीन कढ़ाई जो है वो तैयार कर रहे हैं। अगर इसमें आप दखनी मिर्च डालना चाहें तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए काली मिर्च डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है और आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब वो जो बड़े बड़े चिकन इसके जो चिकने के पीसेस थे तो वो यहाँ पर हम इसको चम्मच से जो है वो तोड़ लेंगे। तो इसको तोड़ने से ये होगा कि जब हम खा रहे होंगे तो ये बड़े बड़े नहीं आएंगे, छोटे छोटे आएंगे बाइट्स, तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम इसको स्पून से तोड़ने के बाद आप इसको नाइफ़ से भी इस तरीके से तोड़ सकती हैं। तो आपको जैसे सहूलत हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। आप दोनों तरीक़ों में से जो पसंद करते हैं उस तरीके से आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। पहले अगर मैं कर देती तो फिर ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा घुल जाते, तो फिर जो है वो मज़ा नहीं आता। अब बड़े टुकड़े रहने की वजह से ये हमें एंड तक मिलेंगे और जब हम खा रहे होंगे तो ये वहाँ पर हमें मिल जाएंगे और हम इसको फुल एंजॉय कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये हमारी कढ़ाई जो है वो भुन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो बस हमने आपको ये मैं ख़रीद से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आया है। ये बहुत अच्छी बनती है, तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस ये हमारी यहाँ पर फुल डन हो गई थी। तो उसके बाद हमने इसको जो है
वो कोयले की धुआं देना है। तो यहाँ पर मैंने कोयले को जो है वो तैयार कर लिया था। तो बस अब मैं यहाँ पर जो हूँ कोयले को रख रही हूँ। किसी भी छोटे से बाउल के अंदर आप रख दीजिएगा, ऑयल डालिएगा और इस तरीके से आप भूनने देंगी तो ये हमारी कढ़ाई परफेक्ट तैयार हो जाएगी। तो धुआं तो देना मस्ट ही होता है, क्योंकि कढ़ाई जो है असल मज़ा, असल फ्लेवर जो है इस धुएं से भी जो है वो कढ़ाई के अंदर आता है। तो देखिए अब हम दूसरे रेसिपी की तरफ आ गए हैं। ये हमारा बीफ जो है यहाँ पर गल चुका था, तो ये भी फुल डन हो गया था माशाल्लाह से। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने प्याज शामिल की थी, इसमें हमने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी थी, तो हमने इसके अंदर प्याज को शामिल किया था। तो इसमें कुछ और मसाले भी हम डालेंगे, तो वो हम आपको बताते हैं कि हम क्या क्या इसमें डालने वाले हैं, क्योंकि ये हम चटखारी कढ़ाई बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे और प्याज को बिल्कुल हम मैश कर लेंगे। तो बस जल्दी जल्दी से इसको मैश करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जोश आ गया अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये इसकी ग्रेवी जो है बनने में मदद करेगा, और साथ ही इसमें चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, क्योंकि चटखारी बना रहे हैं तो इसमें चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे कढ़ाई का मसाला। ये मेरा होममेड है और मेरे चैनल पर मौजूद है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं, और फिर इसको इस कढ़ाई में शामिल करके आप जो है वो फुल मज़ा ले सकते हैं। तो बस अच्छी तरीके से ये तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम भूनेंगे। थोड़ा सा पानी हमने इसीलिए इस कढ़ाई में छोड़ा था, ताकि हमारे मसाले डालने के बाद मसाले जो है वो जले नहीं और अच्छी तरीके से हमारी भुनाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ कलर थोड़ा सा हल्का लग रहा था, तो ये भी टिप है आपके लिए। जब आपको कलर हल्का लगे और आपने चटपटी सी कोई चीज़ दिखानी हो, तो यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। देख सकते हैं आप कितना शानदार इसका कलर आ गया है। तो खाने का फ़ौरन ही दिल चाहेगा किसी का भी जिसके सामने आप पेश करेंगी। तो बस यहाँ पर हम दही शामिल कर देंगे, और दही डालने के बाद इसकी इतनी भुनाई करनी है कि दही का भी पानी हमने ड्राई करना है और तेल हमारा किनारों से अलग होने लगे, तो हमने तब तक इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। तो बस अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करते हैं, और आप देख सकते हैं। और मेरे जो सब्सक्राइबर मुझे अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, सराहते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरी हौसला अफजाई करते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून जो है सोया सॉस डाली हूँ, और यहाँ पर है वो यहाँ ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। आपकी मर्ज़ी है, आप ये डालना चाहें तो यहाँ डालिएगा, लेकिन यहाँ डालेंगी तो इस कढ़ाई में बहुत अच्छा मज़ा आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसे एक बार ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो ये हम क्योंकि चटखारी कढ़ाई बना रहे हैं, तो ये इसका एक मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो इसको आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो देखिए भुन गई है हमारी कढ़ाई, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। इसमें थोड़ी सी जो है ग्रेवी भी शामिल है, जो आप जब बाइट लेंगे रोटी के साथ या नान या ताफ्तान के साथ, तो ये बहुत मज़ा देगी। तो देखिए ये हमारी कढ़ाई यहाँ पर तैयार हो गई है। तो हम खुशबू के लिए इसमें हरी मिर्चों को काट कर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर भी मैंने कोयले जो है वो दहका लिए थे, तो बस इसको 5 मिनट रखेंगे, क्योंकि हरी मिर्चें अभी डाली हैं हमने, और उसके बाद हम इसके अंदर कोयले की धुनी देंगे। तो उसी तरीके से हम इसके अंदर भी कोयले की प्याला जो है हमने रख दिया है, और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, और इसको भी हमने ढाँप देना है, और फिर इसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और अब हम इसको निकाल के आपको डिस्प्ले करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से डिस्प्ले मैंने कर दी हैं। इसके अंदर
जो है वो बीफ चटखारा बोटी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है और मटन कढ़ाई की भी कितनी अच्छी टेक्सचर आई है। ये नमकीन कढ़ाई मैंने बनाई है और ये जो है वो बीफ चटखारा कढ़ाई बनाई है। तो इसको मैंने प्याज के साथ सर्व किया है, थोड़ी सी इस पर चिली फ्लेक्स डाल दी है जो बहुत मज़ा देती है जब हम बाइट लेते हैं इसकी। और लेमन के साथ आप खाइए और इसके साथ आप नमकीन कढ़ाई का भी मज़ा लीजिएगा तो बहुत आपको यमी मज़ा आएगा। तो ये दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहता है और पढ़कर बेहद खुशी होती है। तो इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरी हौसला अफजाई करते रहें और मेरी रेसिपीज़ को इसी तरह देखते रहें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आगे भी आपको बहुत ही मज़े की चटखारा चटपटी रेसिपियाँ मिलने वाली हैं। तो कीप वॉचिंग मनोसलवा कुकिंग विद जुगनू मॉम। थैंक यू।